नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रुखसार खान और आप देख रहे हैं भारत केसरी न्यूज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी सौगातें दिए जाने से जुड़ी बड़ी, सराहनीय और उत्तर प्रदेश पुलिस का मनोबल बढ़ाने वाली एक अच्छी खबर बुधवार को उत्तर प्रदेश के जनपद लखनऊ से आई। इसमें मुख्यमंत्री की ओर से प्रदेश के लगभग 57 जिलों में उत्तर प्रदेश पुलिस को मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी सौगातें दी गयी। इन सौगातों में सबसे अहम साइबर थाने की शुरुआत रही, जिसके बाद अब साइबर अपराधों पर प्रभावी अंकुश की उम्मीद जताई जा रही है, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में भी किया। वैसे तो ये कार्यक्रम वर्चुअल रहा, लेकिन जिलों में इन कार्यक्रमों के आयोजन और प्रस्तुति को देखने के बाद ये कहीं भी से भी वर्चुअल नहीं नजर आया। बात अगर पूर्वांचल की करें तो भारत केसरी न्यूज की टीम ने कई जिलों में इन कार्यक्रमों की प्रस्तुति को बेहद खूबसूरती से कर किया और अधिकारियों से बात की। आइए आपको बताते हैं कि पूर्वांचल के किन किन खास जिलों में उत्तर प्रदेश पुलिस को क्या क्या मिला है। शुरुआत करते हैं जनपद सिद्धार्थनगर से। यहां मुख्यमंत्री द्वारा जिले के विभिन्न थानों पर पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक और विवेचना कक्ष का लोकार्पण शिलान्यास किया गया। इसमें थाना सिद्धार्थनगर में 48 पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक तथा एक विवेचना कक्ष, थाना उसका बाजार में 48 पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक एक विवेचना कक्ष, थाना भवानीगंज में 32 पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक तथा एक विवेचना कक्ष, थाना ढेबरुआ में 32 पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक तथा एक विवेचना कक्ष, थाना खेसराहा में 32 पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक एवं एक विवेचना कक्ष, थाना बांसी में 48 पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक तथा एक विवेचना कक्ष, थाना पथरा बाजार में 16 पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक तथा एक विवेचना कक्ष, थाना शोहरतगढ़ में 40 पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक तथा एक विवेचना कक्ष, थाना गोलहौरा में 32 पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक एवं एक विवेचना कक्ष, थाना त्रिलोकपुर में 32 पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक तथा एक विवेचना कक्ष, थाना डुमरियागंज में 40 पुलिस कर्मियों के लिए हॉस्टल, बैरक तथा एक विवेचना कक्ष, थाना जोगिया उदयपुर में श्रेणी 02 के 04 आवासीय भवन और जनपद सिद्धार्थनगर के साइबर क्राइम थाना का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में श्रावस्ती जिले में नवनिर्मित साइबर क्राइम पुलिस थाना व ATS यूनिट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। जनपद अम्बेडकर नगर के थाना कोतवाली अकबरपुर अंतर्गत पुरानी तहसील परिसर में स्थित साइबर थाना का वर्चुअली शुभारंभ किया गया, जबकि जनपद जौनपुर में 8 थानों में मेडिकल कक्ष व एक साइबर थाना का वर्चुअल शिलान्यास किया गया। थाना बदलापुर में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका संजीव प्रसारण भी किया गया। इसी क्रम में सुल्तानपुर में साइबर थाने की शुरुआत की गई और जनपद अयोध्या में हॉस्टल बिल्डिंग और पूरा कलंदर थाने में महिला चौकी परामर्श केंद्र का लोकार्पण व नवनिर्मित पुलिस थाना बाबा बाजार के अनावासीय भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि कार्यक्रम के दौरान इन जिलों के पुलिस कप्तानों ने क्या कहा। देखिए पूरी रिपोर्ट यूपी क्राइम हेड अमिताभ श्रीवास्तव के साथ। हम तो प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं और हमारा यही मानना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब एक बार बोल दिया तो उसको हर हाल में लागू करेंगे, चिंता मत करिए, जरूर होगा। सभी का पुनर्वास किया गया, हर एक को दुकान दी गई और परिणाम क्या है। आज जब मैं एक सप्ताह के अंदर ही गया था, प्रभु रामलला के विराजमान होने के एक सप्ताह के अंदर अयोध्या गया था, तब मैंने वहां के उद्यमी और व्यापारियों से पूछा कुछ लाभ हुआ। तो उन्होंने कहा साहब बिजनेस हमारा 30 से 50 गुना बढ़ गया। और केवल ये तो व्यवसाय की मैं बात कर रहा हूं, होटल वालों के साथ बैठक करवानी पड़ी मुझे कि भाई रेट ज्यादा मत बढ़ाइए, क्योंकि 1,80,000 रुपए तक रूम के रेट जा रहे थे। हमने कहा भी कम करो भाई, और फिर उसको कुछ को हम लोगों को लेना भी पड़ा फिर कि नहीं भाई इससे ज्यादा रेट नहीं होगा, कैप करना पड़ा। टैक्सी सेवा, और केवल अयोध्या में नहीं, आप लखनऊ जाइए किसी भी होटल में रूम नहीं मिलेंगे, वाराणसी में नहीं मिलेंगे, प्रयागराज में नहीं मिलेंगे, गोरखपुर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि सब पैक हैं कहां, अयोध्या जाने के लिए। कितना परिवर्तन होता है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा प्रयास प्रारंभ किया, आज रिजल्ट हम सबके सामने है। आस्था भी और आजीविका भी इसी को कहते हैं, और यह कार्य हम सबको मिलकर के आगे बढ़ाना होगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह गोरखपुर मुख्यालय है। 20 जनपद इनकम टैक्स के इस मुख्यालय से यहां से संचालित होंगे, और मुझे पूरा विश्वास है कि टैक्स पेयर और इनकम टैक्स
दोनों के बीच बेहतर समन्वय के माध्यम से हम हर एक टैक्स पेयर को टैक्स देने के लिए स्वतःस्फूर्त भाव के साथ तैयार कर पाएंगे। ये केवल इनकम टैक्स की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सब की भी नागरिक दायित्व होना चाहिए कि हम भी लोगों को इसके लिए तैयार करें। विश्वास है, जिस विश्वास के बल पर हम लोगों ने अयोध्या को संवारा है, सजाया है, और इसमें भी प्रधानमंत्री जी की सोच थी, उनका विजन था, उसको जमीनी धरातल पर उतारा है। आज परिणाम हमारे सामने है। अयोध्या एक नई अयोध्या के रूप में सम्मान यूपी का बढ़ता है, देश भर का आएगा, यूपी में आएगा तो स्वाभाविक रूप से सिटी अयोध्या की होगी, लेकिन सम्मान तो पूरे यूपी का बढ़ रहा है। जो आ रहा है खुश होके जा रहा है कि साहब हमने दर्शन कर लिए, सुरक्षित दर्शन कर लिए, पुलिस का व्यवहार बहुत अच्छा है, पुलिस का व्यवहार अच्छा। भाई वही बात आप किसी व्यक्ति से कहते हैं, अगर आज का जो दिन है 28 फरवरी का, वो यूपी पुलिस के लिए ऐतिहासिक दिन है और हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं। हमारे यहाँ जनपद सिद्धार्थनगर में कुल 12 थाने हैं जहाँ पे विवेचना कक्ष का और पुलिस कर्मियों के रहने के लिए हॉस्टल्स का निर्माण कराया गया है, जैसे कि वो आराम से रह सकें, और अगर आराम से रहेंगे तभी उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो अपना काम भी अच्छे से करेंगे। इसके अलावा हर थाने में साइबर सेल की एक मतलब उसका जो स्टैब्लिशमेंट था वो पहले ही कर दिया गया था, लेकिन अब एक हेडक्वार्टर लेवल पे हम लोगों ने साइबर थाने की भी इस्टेब्लिशमेंट की है। साइबर सेल में जो भी समस्याएं आएंगी उनको साइबर थाने भेजा जाएगा, जहां इनका विधिवत इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। यहाँ के जो भी सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर होंगे इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करवाई गई है और हम लोग इसमें एस्पायर्ड हैं, मोटिवेटेड हैं कि जो भी साइबर संबंधित जिस भी प्रकार के अपराध होंगे उनको खत्म करेंगे और ओवरऑल अपराध में भी रोकथाम देखने को मिलेगी। सर, श्रावस्ती में एटीएस थाना और साइबर क्राइम थाने का उद्घाटन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा, क्या कहेंगे सर? आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने 11 बजे से 12 बजे के बीच में, जैसा कि आप अवगत हैं, पूरे प्रदेश के साइबर थानों और साइबर सेल का और साथ ही एटीएस और अन्य विभाग के जो निर्मित मकान थे और निर्मित कार्यालय थे उनका उद्घाटन किया गया है। इसी क्रम में जनपद श्रावस्ती में एटीएस बिल्डिंग जो आपके सामने दिख रही है, इसका भी उद्घाटन हुआ है और इसमें 2 गेस्ट हाउस और 2 कमरे गेस्ट हाउस के और उनके स्टाफ के लिए पूरी व्यवस्था संचालित है। ये हमारे एटीएस की इंटेलिजेंस यूनिट है। इसी के साथ ही पुलिस लाइन स्थित साइबर थाने का भी उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया। तो श्रावस्ती में एटीएस थाने का उद्घाटन ही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरह से श्रावस्ती भारत और नेपाल के बॉर्डर पे बसा हुआ है, तो क्या सर उस पर क्राइम कंट्रोल में काफ़ी है? हाँ, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा जनपद जो 62 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा हुआ है, इसी के मद्देनज़र नेपाल सीमा पर स्थित हमारे जनपद को एटीएस का कार्यालय मिला है। एटीएस इंटेलिजेंस यूनिट सरकार की यहाँ पे डिपार्टमेंट भी संचालित है। ये पहले से ही संचालित है, आज औपचारिक उद्घाटन हुआ है और अब इसमें कार्यालय जो पहले बगल में था जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए बिल्डिंग में, अब अपनी बिल्डिंग में ये हो गया। इसके लिए हम पूरे जनपदवासियों को अपनी एटीएस टीम को बधाई देता हूँ और इसी के साथ साइबर थाने के बारे में बताना चाहूँगा कि अब जो है वो पूरी तरह से संचालित हो गया है और जो भी साइबर संबंधी शिकायतें आएंगी उसमें नियमानुसार कार्रवाई। थैंक यू सर।